हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ एग्जाम के बारे में। जैसा कि हम डेली क्लासेस कर रहे हैं राजस्थान एपीओ की, तो उसी बिहाफ आज भी हम राजस्थान एपीओ के एग्जाम के लिए क्लासेस लेके आए हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि जो एलएलबी जस्ट अभी पास आउट हुए थे स्टूडेंट और अभी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, मतलब जिनके अभी अपीयरिंग में जिन्होंने फॉर्म लगाए हैं, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से जो है अपने एग्जाम को जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है, किस तरीके से हम अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत हार्ड सिलेबस नहीं दिया, ठीक है, इस बार, और इस बार बहुत कम जो सिलेबस भी कर दिया। इस वजह से आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से एलएलबी जस्ट अभी पास आउट स्टूडेंट्स हुए थे और जो अभी फाइनल ईयर में है या फिर जिनका लास्ट सेमेस्टर है, जिन्होंने अभी अपीयरिंग में फॉर्म लगाया है, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आज आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको सारी लीगल अपडेट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और डेली बेसिस आपको राजस्थान एपीओ, जुडिशरी, जो भी स्टेट्स की जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं आपके सभी के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो, राजस्थान एपीओ के एग्जाम का आपने सिलेबस सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। उसमें क्या है, एक तरफ आपको माइनर्स एक्ट दिए हैं, एक तरफ मेजर, एक तरफ आपको राजस्थान के लोकल एक्ट भी दिए हैं और लैंग्वेज भी दिए, ठीक है। पहले जो पैटर्न था वो बहुत अलग था, अब जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। अब जो पैटर्न है आपका, उसमें इंटरव्यू हटा दिया, प्लस में नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन नहीं आया। वैसे अगर हम देखें कि जो भी आरपीएससी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं उन सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे जीएलओ देख लो आप, ठीक है। तो एपीओ में भी होने के चांसेस हैं कि एपीओ में जो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो हो सकती है, पर अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, कि ऑफिशियल में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट्स जिन्होंने अभी एलएलबी जस्ट पास आउट किए और फाइनल ईयर में है, या फिर लास्ट जो आप अपीयरिंग में जिन्होंने फॉर्म लगाए हैं, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखो, जो माइनर एक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आपने पढ़े हैं, मेजर एक्ट्स है जो भी आपने पढ़े हैं, लोकल एक्ट को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। लोकल एक्ट मोस्टली क्या होता है, जो 3 ईयर एलएलबी करते हैं उनके तो आते ही नहीं है, ठीक है। और बाकी जो हम देखें, जैसे कोई सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर के भी सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी किसी के कोई है और किसी के नहीं है। अगर हम एक एवरेज लेके चले तो मोस्टली किसी के भी नहीं होते लोकल एक्ट, ठीक है। जैसे कि राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान पब्लिकेशन एक्ट है, ये वाले एक्ट है जो किसी के में भी नहीं है, ठीक है। राजस्थान पब्लिकेशन एक्ट है वो 2 है, 1992 और एक जो 22 का डाला है, ठीक है। दोनों जो है बहुत माइनर एक्ट है, एक तरीके से बहुत माइनर। एक में 8 सेक्शन है, एक में 20 सेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से एक माइनर है प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट, एक है आपका पोक्सो एक्ट, ठीक है, और जेजे एक्ट है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये सारे जो एक्ट है ये एक तरफ करके और हम मेजर की तरफ चलते हैं फर्स्ट में, ठीक है, कि आपको किस तरीके से जो मेजर को उठाना है, फिर साथ ही में आपको प्लस में जो माइनर को लेके चलना है, जो एलएलबी पास आउट स्टूडेंट्स है और अब फाइनल ईयर में। फर्स्ट में हम माइनर, लोकल और मेजर, ठीक है, तीनों को समझेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। देखो, फर्स्ट में आपने अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ठीक है, 3 ईयर एलएलबी हो या फिर 5 ईयर हो, ठीक है, सभी ने ये वाले जो पोर्शन है ये अच्छे से कवर कर रखे होते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में भी आता है और ये लास्ट सेमेस्टर में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से कवर कर रखे होंगे, तो इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे, टाइटल, ठीक है, उसके बाद आपको करना है इसकी जो हिस्ट्री वगैरह होती है वो, पनिशमेंट, ठीक है, बस इतना पोर्शन, और प्लस में अमिटमेंट केसेस, ठीक है। इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो उसके आप तरीके से जो इनको है कवर कर सकते हो, ठीक है। अब जस्ट आपने पढ़ी भी हुई है, तो जैसे ही आप करोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। फिर आते हैं आपके इन्हीं के साथ आपको करना है जेजे और पोक्सो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इन्हीं से ही रिलेट करेंगे पूरे,
ठीक है, तो आप क्या है इनको इसके साथ जो है शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ सकते हो। फिर आता है प्रोबेशन ऑफेंडर, वो भी आपको जो है इन्हीं के साथ करना है। अब बचा SC ST और ये सारे, ठीक है। SC ST और जो राजस्थान के जो लोकल एक्ट है ये आपको लास्ट में करने हैं, क्योंकि ये थोड़े क्या है अलग पढ़ते हैं। वैसे तो आप SC ST भी इनके साथ कर सकते हो, पर कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये तो फिर भी इनमें ही सारे आपको मिल जाएंगे। तो पहले आपको ये सारे कवर करने हैं, क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़े हैं, जो पास आउट है और जो फाइनल ईयर है, ठीक है। बाकी किसी ने क्या है, जैसे किसी को मान लो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो वो लोग क्या है वो अपने बिहाफ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उनको बताया भी, तो उनके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश की वही स्ट्रेटजी है कि आपको साथ में लेके चलना है इनके, ठीक है। या तो इनके साथ ले लो या फिर आप इनके साथ ले लो, ठीक है। इनके साथ ले सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है फाइनल ईयर और पास आउट, दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी है। फिर देखो इसमें क्या है, आपको मेंस एग्जाम के लिए भी, ठीक है, प्री एग्जाम में क्या आपको शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ने हैं, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी बता दिया आपको। जो मेंस एग्जाम है उसके लिए प्री के साथ ही प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको हर चीज है जो रिटर्न में याद करनी है। कैसे, जैसे मान लो अब आपने ब्रीफ हिस्ट्री करी इनकी, क्या ना CRPC है जो पहले कब आई थी, उसके बाद कब आई, अमेंडमेंट कब हुए, अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके, तो आपको लिख के याद होना चाहिए हर चीज। जितना लिखोगे उतना ही आपके लॉन्ग टर्म याद होगा। सेकेंड चीज, लिखने से क्या फायदा है आपका, लिखना तो सबको है, चाहे कोई LLB पास आउट हो, ठीक है, या फिर उसको बहुत टाइम प्रैक्टिस करते हुए हो गया हो, क्योंकि मेंस में क्या है स्पीड चाहिए आपको, ठीक है। एकदम से स्पीड नहीं आती, जैसे प्री का रिजल्ट आ जाता है तो उसके 2 महीने 2.5 महीने के अंदर मेंस करवा देते हैं आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिख के हर चीज याद करनी है। उसके बाद है आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, जब बना रहे हो उसी टाइम मेंशन कर लो कि कौन सा आपको दोबारा रिवीजन में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आप वो कोई भी हाईलाइट मार्क्स उस पर दे सकते हो, ठीक है। थर्ड है वो मेंस के लिए भी यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है थर्ड कि जैसे ही आप, जैसे मान लो पनिशमेंट लर्न किया अब आपने, ठीक है, या फिर मान लो एनेक्टमेंट करा कि ये जो एक्ट है ये कब बना, कब लागू हुआ, ठीक है, मतलब कम इनटू फोर्स, तो इसको क्या करना है, आपको एक पेज ले लेना है, ठीक है। CRPC, ठीक है, कब बना, कितने टोटल सेक्शन है, ठीक है। IPC कब बना, कितने टोटल सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं। इसी तरीके से राजस्थान पब्लिकेशन एक्ट, मतलब जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी को एक पेज पे लिख के, ठीक है, उनका आप शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये इस टाइम तो एनेक्टेड हुआ, इस टाइम केम इनटू फोर्स हुआ, ठीक है, इस टाइम आपके टोटल सेक्शन इतने हैं, अमेंडमेंट के बाद इतने और बढ़ गए, ठीक है, उसी में मेंशन कर लो, और इसमें टोटल अमेंडमेंट है जो इतने और रखे हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो उसी के साथ कोई केस लिख लो, क्योंकि माइनर में क्या है 5-6 केस हैं, ज्यादा केस भी नहीं है, ठीक है। पोक्सो में तो फिर भी है, ठीक है, इनमें बहुत कम है, JJ में भी है, ठीक है। तो इनमें क्या है, मान लो केसेस हैं, उनके लिए एक अलग लिस्ट बना लो। तो इस तरीके से क्या है, जब आप लिखोगे और फिर जब आप दोबारा रीड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से ये जो है एकदम मेमोरी में फिट हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, निकलते उससे, ठीक है। या चाहो तो आप एक चार्ट बना के भी लगा सकते हो। तो इससे क्या फायदा है कि आपको बार बार बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी, और यही हम जो है मिस्टेक करते हैं कि कब एनेक्टमेंट हुआ और कब वो जो है अप्लाई हुआ, इन दोनों डेट में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई और भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां भी अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हो, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।